लेटेस्ट अपडेट्स सब तो पहला देखने ਲਈ सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन। फिर सवाल पूछा गया कि आपने माँ कहा था पार्टी को भी पकड़ लो पूछ। अरे भैया माँ कहा था, ये तो नहीं कहा था कि सौतेली माँ है, कह कही है कि कौशल्या। जहां मेरे माँ बाप ने 42 साल सेवा की कांग्रेस पार्टी की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके साथ, सरदार पटेल के साथ, जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, महात्मा गांधी के साथ, वो मेरी घर वापसी थी। जीता रहा हूं अपनी धुन में मोदी साहब, दुनिया का कायदा नहीं देखता। जीता रहा हूं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखता। रिश्ता निभाया है तो दिल से कभी फायदा नहीं देखता। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते शहरों शहरी ते मजाकिया अंदाज च जम के निशाने साधे। जरा तुसी भी सुनो। जहां जहां डिमोनेटाइजेशन हुई, बड़े डिनोमिनेशन के नोट 5,000 पाउंड, 1,000 पाउंड, 2,000 पाउंड, ये सब 100 पाउंड पे, 50 पाउंड पे आ गए। डॉलर 5,000 डॉलर, 1,000 डॉलर, ये सब 100 डॉलर पे आ गए। इंदिरा जी ने 5,000 रुपए, 1,000 रुपए कैंसिल करके 100, 200, 300 रुपए लगा, क्योंकि ढोना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी में अगर रखोगे तो 1000 का नोट तो आप जेब में डाल के चले जाओगे, 20 लाख, और 20 लाख में गाड़ी भर जाएगी। आपने उल्टी गंगा बहा दी। आपने 1000 का नोट बंद करके, 500 का नोट बंद करके 2000 का पर्पल नोट निकाला। वाह क्या बात है, पर्पल पैच किया आपने। एक एक दिन में डिमोनेटाइजेशन में अगर चैलेंज करना हो तो कहीं पे भी करना। अहमदाबाद बैंक, अमित शाह साहब डायरेक्टर, 745 करोड़ रुपए 5 दिन में जमा। मोदी साहब सोचना चाहिए कि अगर 5 दिन में 745 करोड़ रुपए और 2.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते तो एक दिन में 12,000 लोगों को 2.5 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा। अगर 12 लोग एक दिन में थूक लगा के गिनते हैं वो नोट, 12 लोग एक दिन में जमा करा देना, मैं टांगों के नीचे निकल जाऊंगा। तो ये कैसे हो गया कि 12,000 लोग एक दिन में 2.5 लाख रुपया जमा करा के 745 करोड़। राजकोट बैंक 500 करोड़। जयेश भाई आपके कैबिनेट मिनिस्टर, वाह रे वाह, पढ़े पढ़े यार मेरी फतो दे हैं। अंधा सिपाही कानी घोड़ी, बिदना खूब मिलाई जोड़ी। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। पंजाबी में कहते हैं अन्ना मारे अन्नी नू, कुसोन बजे थम्मी नू। अंधा अंधी को मार रहा है, दूसरा कहीं थम्मी को लग रहा है। हिंदी ट्रांसलेशन भी आती मुझे हैं। वाह रे वाह, क्या पर्पलाइजेशन की। पंकजा मुंडे 500 करोड़, 600 करोड़ के ऊपर 22,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी, पर्पल। अरे वाह, हमारे क्रिकेट में कहते हैं पर्पल पैच। वाह यार वाह, पर्पल पैच। तभी तो ये कॉमेडी, जो ये कमांडो चैनल्स हैं, ये झुंझुना लेके मोदी 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 करते। उनमें से एक का नाम नहीं लूंगा, ही इज द ग्रेटेस्ट माइंड एवर टू स्टे इन प्रेप स्कूल। मैं कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है। किसान का इनकम आपने कहा था 1.5 गुना कर दूंगा, चलो 2 गुना कर दूंगा। लेकिन ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, हमारे यहां कहते हैं पंजाब में गिदड़ सिंगी है, देखो पारस है, कि आपने 16,000 गुना चेक, 16,000 गुना, 14,000 गुना, 80 करोड़ का मुनाफा। ये कहां से हो गया यार। किसान को दे दो, लेबरर को दे दो, आम आदमी को दे दो, लेकिन आपने योजना बनाई है, मैं जानता हूं ये तगड़ी योजना है। एक जनता ने भी बनाई है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि 2016 में आपने नोटबंदी योजना चला, जेटली साहब ने
टैक्स को बदल दो। आपने कहा नोटों को बदल दो, उन्होंने कहा टैक्स को बदल दो। ये योजना उन्होंने चला दी। उसके बाद योगी साहब, क्या बात है, उन्होंने नाम बदल दो योजना का कि जनवरी में अगर ठती है तो जनवरी का नाम अप्रैल लगा, शायद गर्मी लगने लगी है जी। उन्होंने ये योजना चला दी। मोदी साहब अब जनता भी एक योजना चला रही है, सरकार बदल दो योजना। बड़ी जल्दी बुरे दिन जाने वाले और राहुल गांधी आने वाले। ये लिख लो मेरी बात। जितनी आहुतियां लेनी है लो, शौक से लो। नहीं डरते तुम्हारे ट्रोल से, नहीं डरते तुम्हारे पायतंत्र से। शरीर मिटा सकते हो, आत्मा नहीं तोड़ पाओगे। योगी की, भोगी की नहीं है। खून के आंसू रुलाए हैं तुमने बहुत लोगों को। मुखौटा है तुम्हारा, जरा मैस्करेडर, और वो मुखौटा उतर गया। मैं कह रहा हूं मुखौटा उतर गया। मेक इन इंडिया क्या किया तुमने? बुलेट ट्रेन जापान से, सरदार पटेल का बुद्ध चाइना से, है जी, और बहुत कुछ विदेशों से। बस मेक इन इंडिया, पकौड़े तलना, पकौड़े तलेंगे नौजवान। राफेल फ्रांस से, वाह। हर चीज में एक पैराडॉक्स है, एक झूठ है। मैं आपको जो विंग कमांडर्स, बड़े बड़े जर्नैल हैं, उनकी बात बताता हूं। वो कहते हैं कि आज भी हमारी एयरफोर्स फ्लाइंग कॉफिन उड़ा रही है। ये जो मिग विमान है, ये 70 में खरीदा गया था और 90 में इसकी मियाद पूरी हो गई थी। इट्स कॉल्ड द फ्लाइंग कॉफिन। कितने लोग धराशायी हो गए, उड़ते ही नहीं है। 200 से अधिक जानें चली गई, 500 एक्सीडेंट हो गए, लेकिन वो जहाज नहीं बदले। और फिर उसके ऊपर आप ये कहते हो कि अगर राफेल होता तो क्या होता। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस होती तो फिर राफेल जहाज भी होता और 36 ना होता, 126 होता। और यही सत्य है, कड़वा चाहे हो, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि कांग्रेस ने 126 जहाजों के लिए नेगोशिएट किया था 500 करोड़ में, लेकिन अंबानी साहब को 30,000 करोड़ का मुनाफा देने के लिए कमाल है, कमाल है। गिरवी रख दिया आपने राष्ट्रीय सुरक्षा, गिरवी रख दिया आपने नेशनल सिक्योरिटी, और बिना बैंक गारंटी के साइन कर दी, बिना बैंक गारंटी के। हजूर, देश की सुरक्षा को आपने धंधा बना लिया, धंधा, बिजनेस। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा के साथ जो कॉम्प्रोमाइज कर गया वही तो एंटी नेशनल है। उसका मुखौटा उतरना चाहिए, सच देश के सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लो मोदी साहब, ये मेरे आज सारे दिन की सबसे बड़ी बात है। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, बहस होती है। हिलरी क्लिंटन की ट्रंप साहब से हुई, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों की, अपने बराबर के लोगों की बहस होती है, और लोग फैसला करते हैं कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। तो हमारा प्रेसिडेंट बार बार गला फाड़ के चीख चिल्ला के कह रहा है कि आओ मोदी साहब मेरे साथ बैठो, आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दियां, मेरे साथ बहस कर लो और लोगों को फैसला करने दो। लेकिन आप मौन हो। हैं? किसी जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते, आप तो सिर्फ मन की बात करते हो। कमाल है यार। आओ ना यार, बैठो टेबल पे, बहस करो ना, बताओ ना देश को कौन ठीक है कौन गलत है। जैसे फाइल चोरी हुई वैसे ही अच्छे दिन भी चोरी हो गए। वो देश की सुरक्षा क्या करेगा मोदी साहब जो एक फाइल, डिफेंस फाइल की रक्षा नहीं कर सका। द कंट्री इज नॉट इन सेफ हैंड्स। आई एम कैटेगोरिकल। Truth cannot be mutilated. In the war of right and wrong, you cannot afford to be neutral. Neutral gear में नहीं हूं मैं. You're right, you're wrong.
ये तो पब्लिक है, ये सब जानते। मैंने नहीं कहा, राजेश खन्ना, फिर मेरे को तो एंटी नेशनल कह देते हो हैं जी, सरदार भगवंत सिंह के बेटे को। अगला सवाल दिलशेर सिंह ने पूछा है कि आपको लगता है मोदी सरकार के 5 सालों में संविधान और संवैधानिक संस्थान कठपुतली की तरह हो गए हैं? कठपुतली तो बहुत छोटा शब्द है। कठपुतली में क्या है, कठपुतली नाचती है, दिखता कुछ है, लेकिन ऊपर से तुनका कोई और मारता है। लेकिन ये तो रबड़ के गुड्डे बना दिए, देखा ना, रबड़ के गुड्डे को चाबी दो, ये बना दिया आपने। दिन में चला करती थी सीबीआई, रात को चलती है, एक दूसरे पे तानाकशी करती है, और रॉ एक्सपोज कर दिया आपने, सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया रॉ। और ये तो हद हो गई, अनप्रेसिडेंटेड है कि जुडिशरी सवाल करे लेजिस्लेचर के ऊपर और कहे कि हमें चलाना बंद कर दो, हमें डिक्टेट करना बंद कर दो। आरबीआई मतलब जब देश तब तक खड़ा है जब तक आरबीआई खड़ा है। आरबीआई की आर्म ट्विस्टिंग करते हो, बाजू मरोड़ते हो और कहते हो कॉन्टिंजेंसी फंड दे दो। अब किसी और नाम पे 28,000 करोड़ रुपया ले लिया निजी स्वार्थ के लिए। क्या देश हित देखा आपने है? और फौज के कंधों से सियासी तीर चलाते हुए। For God's sake, leave the army alone. They're for fighting battles for this nation, not your elections. Judiciary, RAW, IB, CBI, ये संस्थाएं देश का गौरव हुआ करती थी, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, मोदी साहब सबसे ऊंचा होके जीता है। ये सुच्ची और उच्ची पंजाबी में कहते हैं कि पाकीज़गी थी, पवित्रता थी, ऊंची संस्थाएं थी। आपने इन्हें अपनी नजरों में गिरा दिया। आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा देता है, क्या एक कोइंसिडेंस है? सीबीआई का टॉप बॉस इस्तीफा देता है। आपने इन्हें बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया। ये गौरवमयी संस्थाएं लाचार, बेबस, बेचारे हो गए। नहीं मोदी साहब, मैं तो समझता हूं और समझता था कि दाल में कुछ काला है तो दाल ही काली है। मैं सोचता था रंग में भाग है, ये तो कड़ी में कोयला है। सब उदासी की तरफ है। नया सृजन चाहिए, नई उमंग चाहिए, नई तरंग चाहिए। द पॉलिटिक्स ऑफ होप, ये आस और विश्वास जो आपकी लहर में था कभी, ये खेरू खेरू हो गया। न आस रही न विश्वास, बस एक बढ़ता हुआ सैलाब है, एक इनकलाब है और हर तरफ एक ही आवाज है, बदलाव है, बदलाव है। भाग भाग मोदी भाग, कि देश की जनता आती है सिंहासन दिलाती। खटक। अगला सवाल दुर्गेश जी ने पूछा है, मोदी जी ने 2014 में किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, लागत का 1.5 गुना मुनाफा दिलाने की बातें की थी, बदले में मंदसौर में गोलियां मिली, दिल्ली में लाठियां और 6,000 रुपए के एहसान का तमाचा। क्या यही था किसानों के लिए अच्छे दिन का वादा? इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि मोदी साहब 0.1% पूंजीपतियों को 17 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दे चुके हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देखा, वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं है, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6,000 रुपया साल देंगे। 6,000 साल महीने का कितना हुआ? 460 रुपए। वाह, दिहाड़ी का लेबरर को मिलता है। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे, उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान एमएसपी ले पाता है। और जो एरिड एरियाज हैं, जो एरिड एरियाज जहां पे पानी उतना नहीं है, 20-20 एकड़, 5-5 एकड़ के बराबर है, वहां कहां
कहां से कहां आ गए हम, अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने, किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है। क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। हमारे यहां लहर चला करती थी स्वाधीनता से पहले, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल होए। अरे बैरियों ने कहां लूटा, ये तो अपनों ने लूटा। कितनी जंगें जिताई इस जर्नैल ने, इस सबसे महान हिंदुस्तान के सपूत ने। 2% पंजाब का एरिया है, 60% अनाज पूरा किया। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। ये उस खली महाबली जर्नैल जैसा है जिसको खत्म करने की साजिश अपनों ने ही रच दी। खली बड़ा तगड़ा जर्नैल था, कितनी लड़ाइयां उसने राजा को जिताई। राजा को लगा यार ये हमसे ही बड़ा होता जा रहा है। इल्जाम लगाया, पेट इल्जाम है राष्ट्रद्रोही, और खली को बांध के पीपल के पेड़ के साथ खड़ा कर दिया और कहा पत्थर मारो भाई, पत्थर मारो। अब सब आगे पत्थर मारते थे, खली बिल्कुल नहीं रोया। आंख से खून चले, यहां से खून चले, यहां से खून चले, हर जगह से खून, लेकिन वो नहीं रोया। फिर उसकी अपनी फौज उसके सामने खड़ी कर दी, कहा मारो पत्थर। अब कैसे मारे वो बच्चों की तरह पाले हुए महफूज रखे हुए फौजी। तो एक ने पहले ने फूल उठा के उसे मारा, और जैसे ही फूल खली को लगा वो फूट फूट के रोने लग गया। कहा यार पत्थर मारने पे तू रोया नहीं, और फूल मारा तो तू रोया। कह रहा लोका मारे रोड़े, लोगों ने मारे पत्थर, मुझे पीड़ रता ना हुई, मुझे कोई पीड़ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। लोका मारे रोड़े, मैंने पीड़ रता ना हुई। मित्रा ने फूल मारिया, दोस्तों ने फूल मारा, मेरी रूह अंबरा तक रोई, अंबर तक मेरी रूह रोई। देखिए इस किसान को, जिसके लिए राहुल गांधी साहब ने 3 स्टेटों में सब कर्जे माफ कर दिए, मिनिमम इनकम गारंटी लाके खड़ी कर दी, और आज चुनाव की आड़ में आप फिर इनको लॉलीपॉप दे रहे हो 500 रुपए महीने का। इनकी इनकम को बढ़ाने का कोई साधन है? अरे देखो, एम्प्लॉय की इनकम 500 गुना बढ़ गई। सरकारी एम्प्लॉय एवरी ईयर 4.5 लाख गेट 7th पे कमीशन का फायदा। डीए, डियरनेस अलाउंस, क्या किसान को दिया है आपने? तोलो ना उसी तराजू में उनको। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ओए ਪੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, आओ सुनते हैं। उद्धव भट्ट ने पूछा है, आप भाजपा में भी रहे हैं और अब कांग्रेस में हैं, दोनों दलों में आप क्या फर्क देखते हैं? अरे वाह यार, इसका सवाल मैं पहले भी दे चुका हूं। भैया मेरी कोई भाजपा से दुश्मनी नहीं थी। 10 साल एक पार्टी में 3 चुनाव जीता था, लेकिन वो पार्टी डाकुओं के साथ खड़ी थी, तस्करों के साथ खड़ी थी, पंजाब को लूटने वालों के साथ खड़ी थी, हिंदू सिख भाईचारे के नाम पे एक स्वांग रच रही थी, बड़ी बड़ी डोनेशंस जा रही थी। जिन लोगों ने पीढ़ियां तबाह कर दी नशे की तस्करी से, पंजाब को दबा के लूटा और डट के कूटा, सवाल करो वो भी ऐसे ही थे, हाँ? तो उनके साथ खड़े थे। सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने यही कहा कि मैं इन तस्करों के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। आपने सिद्धू को वहां से खींच लिया और यह कहा कि पंजाब में मत रहे, कुरुक्षेत्र से लड़ ले। 3 बार जीता हुआ आंधियों में, जब कोई अमृतसर से लड़ता नहीं था, कोई एमपी 16 महीने से ज्यादा अमृतसर का एमपी नहीं रहा। मैं 3 बार 5 साल एमपी रहा, कभी 2.5 साल बाद इलेक्शन आया, फिर 2.5 साल बाद आया। 3 इलेक्शन आंधियों में, चलती आंधियों में, जब 50 सीटों पे कोई एमपी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो सिद्धू अमृतसर से था, ठीक है, 50 सीटों पे, हाँ। और तुमने कहा कुरुक्षेत्र चला जा, क्यों? जब मोदी लहर आई, रबड़ी खाने का टाइम आया, गन्ने चूसने के लिए बंदरिया और डंडे खाने को रीच, तो सिद्धू कुरुक्षेत्र चला जा।
सिद्धू के वचन का कोई मोल नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई। मेरी माँ ही समझा गई मुझे, मेरे पिता ने ही शास्त्रों से लिख लिख के बोला कि तेरी वैल्यू तब है जब तेरी जबान पे भरोसा है। अमृतसर में खड़ा होकर अंजलि में जल लेके कहा था कि जब तक रहूंगा अमृतसर में रहूंगा, यहीं से चुनाव लड़ूंगा और अमृतसर के कंधों पे ही जाऊंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरी अग्नि परीक्षा है और ये मेरी घोर प्रतिज्ञा है। कैसे फिर जाता सिद्धू अपने वचन से? राजनीति में आया था टू रेज द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन। उन लोगों को कैसे बिट्रे कर देता, लेकिन क्यों? क्योंकि बादल साहब की नूं हरसिमरत को मंत्री कैसे बनाते जब चौथी बार सिद्धू जीतता वहां से, इसलिए कुरुक्षेत्र चला गया और एक तीर से दो शिकार। सिद्धू को पंजाब से बाहर भेज दो और जिसको वो सबसे ज्यादा सम्मान देता उसको यहां ले आओ और उसको यहां से इलेक्शन लड़ा दो और सिद्धू चला जाएगा। जीता रहा हूं अपनी धुन में मोदी साहब, दुनिया का कायदा नहीं देखता। जीता रहा हूं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखता। रिश्ता निभाया है तो दिल से कभी फायदा नहीं देखता। सिद्धू ने त्यागी लोकसभा। लिलड़ियां निकालते हैं लोग, करोड़ों लेके घूमते हैं आपके पास टिकट लेने के लिए। सिद्धू ने कहा नहीं तोड़ूंगा वचन, नहीं छोड़ूंगा गुरु का घर। कुकर है सिद्धू, नौकर है गुरु घर का। इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तू मंत्री होगा, सिख फेस है अकेला, जहां हाथ रखेगा वहां मिलेगा। गुजराल आके बोलता है मुझे, पूछो उससे। सिद्धू ने कहा नहीं लड़ूंगा। हाँ, मुझसे बड़े को किसी को ला रहे हो, पार्टी का फैसला है, आओ, लेकिन इनकी कैंपेनिंग में नहीं करूंगा। सिद्धू तब भी पंजाब के साथ था, आज भी पंजाब के साथ है। आप कोंडों के साथ खड़े थे, फिर आपने रोटी का टुकड़ा फेंका। मोदी साहब आप टाट फेंकते हो ना, सौदेबाजी में मास्टर हो। आपने कहा राज्यसभा ले ले सिद्धू, राज्यसभा ले ली। आपका हुक्म था, आप पढ़े थे। आपको कहा राज्यसभा पंजाब की तरफ ले जाएगी, मेरी जड़ की तरफ ले जाएगी। जड़ है तो तना है, पत्ते फल। तो मेरे लिए पुण्य स्थली है, पूजनीय है। गुरु रामदास पातशाह का स्वरूप है, सदाशिव महादेव है, मेरी मां है। लेकिन अगर राज्यसभा मुझे पंजाब से दूर ले गई तो मेरे लिए इसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और मोदी साहब 2 महीने बाद, 1.5 महीना भी नहीं हुआ था राज्यसभा में, आपके किसी बड़े जर्नैल ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तब नहीं लिया तो अब क्यों? आपके किसी बड़े जर्नैल ने कहा पंजाब से दूर रहो, अगर कैंपेन नहीं करनी तो पंजाब से दूर रहो। मैं कहा चुक तेरी राज्यसभा, बता दो मोदी साहब, किसी ने आपकी 6 साल की राज्यसभा को लात मारी हो? लोग तो बाजू दे देते हैं, मैं ठोकर मार के चला आया। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। ये मेरे पिताजी गाया करते थे जब कीर्ति कदर पार्टी में थे। सुनो, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कौड़ी की नहीं थी वो राज्यसभा सिद्धू के लिए। सिद्धू ने पंजाब को चुना और तुमने तस्करों को, गुंडों को, लुटेरों को, क्योंकि वो बड़े बड़े फंड भेजते थे। ठीक है भाई, उन लोगों के तो वसूल ही है, नवाब बढ़ाना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा भैया ठोकर नहीं मारता ऐसे पैसे पे। सिद्धू के बाप ने उसके माथे पे लिख दिया था नॉट फॉर सेल। अब समाप्ति पे आ गए हम, एक आध सवाल और रह गया होगा। अगला सवाल दागो भाई। और दूसरी बात और लाल एंड अंत ये करता हूं, फिर सवाल पूछा गया कि आपने मां कहा था पार्टी को, भी पकड़ लो पूछ। अरे भैया मां कहा था, ये तो नहीं कहा था कि सौतेली मां है, कह कही है कि कौशल्या। जहां मेरे माँ बाप ने 42 साल सेवा की कांग्रेस पार्टी की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके साथ, सरदार पटेल के साथ, जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, महात्मा गांधी के साथ,
वो मेरी घर वापसी थी और वर्कर गाना गा रहा था। आपने सुना नहीं वो जब प्लीनरी सेशन हुआ था, आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीकदियां। इट वाज अ होम रन फॉर मी। खटैक। अगला सवाल काजल रावत जी ने पूछा है, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच में समानताएं बताएं। अरे वाह, क्या सवाल से ही इन लोगों को लोन क्यों मिलता है? अरे क्या सवाल किया है गुरु। देखो भैया, दोनों 10 लाख का कोट पहनते हैं और 15 लाख का चूना लगाते हैं, ठोक के लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? दोनों जवाब नहीं देते, नो कमेंट्स। दोनों अकाउंटेबल नहीं, दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं, और दोनों विदेशों के भ्रमण करते हैं। 2000 करोड़, 3000 करोड़, दोनों को कोई पूछता नहीं है। नीरव मोदी साहब के साथ फोटो कितनी गौरवान्वित कर रही थी, आपने देखी कि नहीं? किसी किसान के साथ देखी, किसी गरीब के साथ देखी, किसी मार्टिर के साथ देखी? 40 करोड़ का बंगला तो जला दिया, लेकिन ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया 20,000 करोड़ का? और वो तो मौज कर रहे हैं। मोदी साहब, अगर आप ये सोचते हो कि ब्लैक मनी किसी ने कार की डिग्गी में रख रखी है या अपने घर में जमीन खोद के उसके नीचे छुपा रखी है या कमरा भर रखा है, तो गलत है। ब्लैक मनी सोने चांदी के रूप में विदेशों में है। ब्लैक मनी यूरो में है, डॉलर में है, पाउंड में है। मनी इज जस्ट एन एक्सचेंज वैल्यू। लेकिन द सिनिक नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। वैल्यू किसकी घट रही है और किसकी बढ़ रही है, ये समझिए और समझाइए लोगों को। मैं समझा रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है यूरो की, वो लाखों करोड़, 90 लाख करोड़। आप कहते थे ना 90 लाख करोड़, 15-15 लाख सबके हिस्से में आएगा। वो 90 लाख करोड़ रुपया यूरो को तगड़ा कर रहा है, पाउंड को तगड़ा कर रहा है, डॉलर को तगड़ा कर रहा है। रुपया गिरता चला जा रहा है और रुपए के साथ इन्फ्लेशन हो रही है। रुपए के गिरने के साथ 500 रुपया जो मजदूर कमाता है उसकी वैल्यू 200 रुपया रहेगी। यह सत्य है, कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। नीरव मोदी साहब और मोदी साहब एक नेशनल बैंक को चूना लगा रहा है, एक नेशन को चूना लगा रहा है। हर तरफ घपला ही घपला है। मैंने सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन यहां तो लोगों के खून पसीने की कमाई की लूट है, लूट सके तो लूट, खुली छूट। लूट सके तो लूट, तुम अरबपतियों को खुली छूट। ये खुली छूट है तुम सबको, क्योंकि तुम्हारा कोई ब्लैंक चेक नहीं है, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया गया। 1 लाख करोड़ रुपया तुम्हारी देनदारी है, तुम्हें किसी ने पूछा भी नहीं। तुम्हारे तो जहाजों में भ्रमण होता है, अडानी लिखा होता है, इतना बड़ा ठगाक करके। कितने कैंपेनर जाते हैं उसमें, है? चलो, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। वो गाना था ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तौबा, उठ गया पर्दा, उठ गया। नबील मलिक का सवाल है, देश के अन्नदाता से भी वर्तमान सरकार ने धोखा किया। फसल बीमा के नाम पर सुनते हैं अपने दोस्तों की कंपनी को खूब फायदा पहुंचाना है, क्या ये सच है? मैं कहा इससे बड़ा सत्य ही कोई नहीं। 31,000 करोड़ की बीमा योजना थी। 31,000 करोड़ से किसान को सिर्फ 15,000 करोड़ मिला और 16,000 करोड़ रुपया बिरला, टाटा, अंबानियों की जेब में गया। ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। 16,000 करोड़ रुपया बजाज, टाटा, रिलायंस, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के पहले सूबे की सरकारें करती थी और वो सही करती थी, वो बड़े सस्ते रेटों में करती थी। LIC सरकारी कंपनियां थी ना, LIC ऐसी कंपनियां करती थी। प्रीमियम जो है वो 350% बढ़ गया। आप सोच के देखिए जरा। और क्लेम किसान को मिला कितना? 0.42, मतलब 350% बढ़ के अमीर अरबपतियों को और किसान को 0.42। 2,80,000 फार्मर सोया की खेती करता है, एंटायर क्रॉप जितना भी है। वो क्रॉप फेल हुआ तो प्रीमियम 173 करोड़ का
और किसान को मिलता है 30 करोड़। नेट प्रॉफिट बड़ी कंपनियों को, मैं मैथ्स में कमजोर था, मुझे भी पता है, 143 करोड़ रुपए। किसान की मेहनत, रिलायंस का मेवा, 10% सेवा, 90% मेवा। खतरनाक। रोहित डोगरा का सवाल है, देश की जनता राहुल गांधी को क्यों चुने? अरे बहुत बड़ा सवाल करके, यहां पे खड़ा है सारा देश, यहां पे खड़ा है भाई। और ये जवाब सुनते जाना, क्योंकि यहां अंत करूंगा, क्योंकि ये चरम सीमा है कि क्यों राहुल गांधी को क्यों चुना जाए मोदी साहब। मोदी साहब की हर तरकीब खोटी पड़ गई, जिंदगी अब छोटी पड़ गई। देखो, एक ने सत्य के अलावा कुछ बोला नहीं और दूसरे ने झूठ के अलावा कुछ कहा नहीं। एक जांचा परखा खरा, जो कहा वो किया, दूसरे ने जो कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। आप देख लो, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, गंगा साफ, ब्लैक मनी 15 लाख रुपए। राहुल भाई ने 3 स्टेटों में जाके कहा था कि 10 दिन के अंदर तीनों का कर्जा माफ होगा, ठाक करके 3 दिन नहीं पड़ने दी। और बाकी भी मिनिमम गारंटी स्कीम और जो रोजगार की स्कीम है वो भी इंप्लीमेंट कर दी और कह दिया कि 4,500 रुपया भत्ता मिलेगा जिसके पास नौकरी नहीं है। यही चल रहा है भैया, यही बात है। चंद्रमा तारामंडल में बैठ के अपनी बड़ाई हाँकता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना, तो चंद्रमा और तारों के तेज फीके पड़ जाते हैं। सूरज प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है। सत्य प्रमाणित करना नहीं पड़ता, कहनी और कथनी एक जैसी है। और सोना आग में डालोगे तो काला नहीं पड़ता, और संवरता है और निखरता है। जितनी कठिन परिस्थिति उतना राहुल गांधी सामने। जब सत्ता थी तो पीछे है विनम्रता, नम्रता किसमें है, इंसानियत किसमें है, अहंकार। देखो ना, जो अडवाणी साहब के नहीं हो सके वो किसके क्या हो गए। देखो उस विनम्रता को, देखो एक लोकतांत्रिक असूलों पे खड़ा है, एक कहता है सबको आवाज उठाने का हक है, लोगों की आवाज, लोगों की सरकार, लोगों के वास्ते। दूसरे ने लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया, और ट्रोल तंत्र के साथ साथ डंडा तंत्र बना दिया। हमारी मानोगे तो सही हो, और नहीं मानोगे तो बम निकाल देंगे, जेल में भिजवा देंगे, गोली चलवा देंगे। कितने प्रमाण दो? गौरी लंकेश, वर्मुला साहब, नजीब, कितने उदाहरण दूं मैं। मतलब कितने ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको नौकरियों से निकलवा दिया। वो अपने प्राइवेट चैनल खोल के, लेकिन वो हारे नहीं, उनकी आवाज आज भी गूंज रही। एक नेता है, दूसरा अभिनेता है। ड्रामा अभिनेता ठगा, जो दिखता वो है नहीं। स्किम मिल्क मैस्कुरेट्स द स्क्रीन, थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। एक परिवार ने 4 गांधी दिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गांधी जिन्होंने 2 कर्तव्य पथ पे जान गवा दी, सोनिया गांधी, दूसरी 3 मोदी की, नीरव मोदी भगोड़ा, ललित मोदी अंटी संटी, और तीसरा बैठ गया अंबानियों की गोदी। ये फर्क है गुरु, इसको जरा ध्यान से। एक बात करता है 99% हिंदुस्तान की, किसान की, मजदूर की, गरीब की। दूसरा बात करता है 0.1% पूंजीपतियों की। प्रमाणित कर चुका हूं, प्रमाणित कर चुका हूं। एक 6,000 करोड़ रुपए लगा के अपने मुंह से शादी मुबारक करता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, और दूसरा ब्लैक बेल्ट है लेकिन किसी को पता नहीं। निर्भया के भाई को
पायलट बना चुका है, किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं बताया, लेकिन जब पता लगता है तो दंग रह जाता है। विनम्र है, जो कहता है वो करता है, जांचा परखा खरा। बाबा शेक्सपियर पढ़ाया करते थे और वो कहते थे ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। एक नया है, नवीन है, सृजन है, उमंग है, तरंग है, नई सवेर है। और दूसरा बुझता हुआ चिराग है। क्यों? एक ही चीज है जवानी, जो जाके वापस नहीं आती। एक जवान है, नवीन है। We will preserve the old but know the new. जिसकी एक लिनियज है, एक चालाक है, चतुर है, गेम खेलता है, दूसरा निडर है। उपनिषदों से बमगोले की तरह आने वाला यदि कोई शब्द है, अज्ञान के समूह को मिटाने वाला यदि कोई शब्द है, तो वो है निर्भयता। एक निर्भय है, सवाल करता है सत्ता पक्ष को कि मसूद अजहर को कौन छोड़ के आया था। गली में, मोहल्ले में, शाल में, नुक्कड़ में कार्यकर्ता को बोलता है चौकीदार चोर है, और कुछ सिद्धू जैसा कहता है चौकीदार को कुत्ता भी चोर से मिल गया है। वेलकम करता है। ये है राहुल गांधी, यही विकल्प है। मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। लोकतंत्र को अगर महफूज रखना है और इन बेड़ियों से उसे स्वतंत्र करना है, ये बहुत जरूरी है। ये देश 56 इंच की छाती के अहंकार से नहीं चलेगा, राहुल गांधी के दरिया जैसे दिल से चलेगा, फराख दिली से चलेगा, गरीब की भलाई से चलेगा, उस भावना से चलेगा जो हर वर्ग का सम्मान करना जानती है, जो जोड़ना जानती है, वो तोड़ना नहीं जानती है, जो डंडा तंत्र गुंडा तंत्र नहीं जानती, सिर्फ लोकतंत्र को जानती है। He's a breath of fresh air. Unlock potential. आपका तो सबने देख लिया ना, वो अनलॉक पोटेंशियल है, अभी बने नहीं पता। तो ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म तो तगड़ी होगी ना। एक साल में 3 इलेक्शन जीते, उसी से हड़बड़ा गए। आई मानता हूं, चूने की छत को जितनी चोट लगती है उतनी तगड़ी होती जाती है। किरदार दर्शाया मुश्किल परिस्थितियों में, कच्ची ईंटें आग में डाल दो, पक के सॉलिड हो जाती है। सॉलिड हो भाई, सॉलिड, मानता हूं। सुरखरू हुए आप कठिन परिस्थितियों में, और मेरी बिग बॉस और मेरे बिग बॉस दोनों कठिन परिस्थितियों में फलते फूलते हैं। कोई फूलों की सेज नहीं दी इनको। एक को ईस्टर्न यूपी और दूसरा तब आएगा। हमारा लीडर है, हमारा हीरो है, हमारा बॉस है। तब आया जब पार्टी में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो, भेड़ें शेर हो जाती हैं, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। ये लीडरशिप होती है, कमजोरियों को ताकत में तब्दील करती है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाती है, हार को जीत में तब्दील करती है। दैट इज व्हाट अनलॉक पोटेंशियल इज। एक लीडर ये नहीं कहता मुझ पे विश्वास करो, मैं चारों तरफ मैं ही दिखूं, 6000 करोड़ में दिखूं चाहे। एक लीडर कहता है तुम अपने आप में अलग जगाओ, अपने आप जगाओ, खुद ब खुद तगड़ा हो जाए। किसी ने दिए नहीं हुए, लेकिन ये मेरा भी अनुभव है। ही होगा क्योंकि बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। ये गुरु सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है,
शब्बा खैर, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, बात खत्म, खटैक। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ। It's cool to be Punjabi.